हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल विजय एजुकेशन में। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास नंबर 7 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसके लेखक है कवि शिवमंगल सिंह सुमन। कवि शिवमंगल सिंह सुमन इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं, सुमन ने इन कविता की जो पंक्तियों में जो पक्षी हैं की स्वतंत्रता होने की चाह को दर्शाया है। तो चलो देखते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पक्षी हैं उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त यानी आज़ाद, गगन यानी आकाश की। हम जो पक्षी हैं वो आज़ादी से आकाश में उड़ने वाले हैं। पिंजर बंद न गा पाएंगे। आपने हमें इस पिंजरे में बंद करके रखा है, इसलिए इस पिंजरे में बंद होकर हम कुछ भी नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, कनक यानी जो सोने की तीलियां हैं, जो ये पक्षियों को कैद करके रखा है जिस पिंजरे में, उस पिंजरे के जो वो तीलियां होती हैं छोटी छोटी, उनकी बात की गई है यहाँ पे कि कनक तीलियाँ, जो सोने की तीलियाँ हैं, उनसे टकराकर हमारे पुलकित यानी कोमल पंख टूट जाएंगे। हमारे जो पुलकित कोमल पंख हैं वो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। इसमें पक्षी कह रहे हैं कि हम बहता जल पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। आपने हमें इस पिंजरे में बंद करके रखा है, आपने हमें कैद करके रखा है। हम भले से मर जाएंगे लेकिन कुछ खाएंगे नहीं। कहीं बली है कटुक निबोनी कनक कटोरी की मेदासी, कि आपने हमें कैद करके रखा है और जो सोने की कटोरी है, कनक की कटोरी, सोने की कटोरी है, उसमें चाहे आप हमें मैदा भी खिलाओ लेकिन हम वो भी नहीं खाएंगे। इससे तो अच्छी जो कटुक यानी कड़वी, निम्बोरी यानी जो नीम की निम्बोली होती हैं वो बहुत ही कड़वी होती हैं, हम वो भी खा लेंगे। लेकिन आपका जो ये कनक कटोरी में आप हमें मैदा परोसोगे वो भी हमें नहीं खाएंगे, हमें अच्छा नहीं लगेगा। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनुगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला, स्वर्ण यानी सोने की जो श्रृंखला है, के बंधन में, इसमें आपने हमें बांध कर रखा हुआ है। इसमें अपनी गति उड़ान सब भूले, यानी हम अपनी जो उड़ने की गति है वो सब भूल गए हैं, बस सपनों में देख रहे। बस अब तो हम सपने में ही देख रहे हैं कि हम पहले ऐसे उड़ते थे, वो करते थे। तरु की फगुनी पर के झूले, तरु यानी पेड़, फगुनी यानी जो पेड़ की ऊपर की जो टहनी होती है उस पर पक्षी हैं वो बैठ के झूलते हैं, उसकी बात की गई है। तो ये सब अब हम रियल में कुछ नहीं कर सकते, बस केवल सपने में ही देखते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। पक्षी मनुष्य से कह रहे हैं कि हे मनुष्य, अरमान यानी सपने, हमारे सपने तो उड़ने के हैं, नीले नभ की सीमा पाने, और जो नीला आकाश है, नभ यानी आकाश, जो नीला आकाश है की सीमा को पार करने की है। हमारा जो अरमान है वो नीले आकाश की सीमा को पार करने का है। लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने, जो हमारी चोंच है वो लाल है और इससे हम जो आकाश में जो स्टार हैं, जो तारे हैं, उनको ही चुग लेंगे, अर्थात जो अनार के दाने हैं वो हम चुग लेंगे। लेकिन आप हमें आज़ाद कर दो इस पिंजरे से। तो पक्षी मनुष्य से कह रहे हैं, होती सीमाहीन क्षितिज से, इन पंखों को होड़ा होड़ी, या हो क्षितिज मिलन बन जाता, ता तन ही सांसों की डोरी। यहाँ पर पक्षी मनुष्य से कह रहे हैं कि जो सीमा होती है, जो आकाश की और धरती की जो सीमा होती है, इन पंखों की होड़ा होड़ी, जो हम आज़ाद थे तो हमें होड़ मच जाया करती थी, होड़ मच जाती कि पहले कौन छूहेगा। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो वहाँ हमारा मिलन है वो बन जाता, या तंती सांसों की डोरी, या हमारी सांसें हैं वो
ऐसे धड़कने आदि लग जाती। जो सांसों की डोर है। नीड यानी घोंसला। नीड ने दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विधन न डालो। पक्षी हैं वो मनुष्य से कह रहे हैं, हे मनुष्य, नीड यानी घोंसला, अगर आप चाहो तो हमें घोंसला मत बनाने दो टहनियों पर। आश्रय छिन भिन कर डालो, आश्रय यानी रहने का स्थान है वो, चाहे आप छिन भिन कर डालो, चाहे नष्ट कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो, अगर भगवान ने, ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विधन न डालो। विधन यानी परेशानी, आप हमारे उड़ने में विधन मत डालो, परेशानी मत डालो। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में शिवमंगल सिंह सुमन ने इस कविता की जो पंक्ति हैं इनमें पंछियों को स्वतंत्र होने की चाह को दर्शाया है। अच्छा फ्रेंड, अगर आपको मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और जाते जाते बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं।